सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वेषाम् अस्याम अंतर्जालीय कक्षायां हार्दिकं स्वागतमस्ति। आप सभी का अपने ही YouTube चैनल विदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए, आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ आप सभी को यह बताने के लिए कि कल यानी कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और मैं आप सबों से जानना चाहता हूं यह कौन सा वर्ष है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, पिछले 8 वर्षों से हमारे भारत देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा था तब शुरुआत के दौर में, आरंभ के दौर में 58 देश के जो भी नागरिक थे उन सब ने मिल करके योग दिवस मनाने का निश्चय किया था और मनाया भी था। तो यह 9वां है। कैसा है? 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसके अंतर्गत आज हम सभी उपस्थित हैं। और योग दिवस हो और महर्षि पतंजलि का नाम न हो, ऐसा हो नहीं सकता। अतः प्रत्येक दिन हर एक योगाभ्यासी को, हर एक योग को जानने वाले को महर्षि पतंजलि जी के द्वारा बताए गए योग दर्शन के सूत्रों को अवश्य याद करना चाहिए, जिससे उनके जीवन में जो योग हो वह बिल्कुल सही ढंग से हो। कहा जाता है, गीता में लिखा है, योगः कर्मसु कौशलम। योग करने से कार्यों में कुशलता आती है और योग जो करता है वह कुशल हो जाता है। अतः आप सभी से निवेदन है, घर में रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, परंतु कैसे रहें? तो योग करके रहें। और योगाभ्यास में आपकी जो दैनिक दिनचर्या है, प्रातःकालीन समय में उठते हैं, झाड़ू लगाते हैं, प्रातःकालीन वेला में आप टहलते हैं, प्रातःकालीन वेला में आप घर में झाड़ू भी लगा सकते हैं, प्रातःकालीन वेला में आप कुछ उठक बैठक का काम कर सकते हैं। ये दीज आर द पोस्चर्स। अब ये जो पोस्चर हैं, यही पोस्चर योग कहलाते हैं। जो योग का जो सरलीकरण किया गया, इस संदर्भ में मैं बता रहा हूं कि जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं वो जो पोस्चर है, और उस पोस्चर से यदि हम लाभ प्राप्त कर लें तो योग करने का हमें लाभ प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, जैसे मुस्लिम समुदाय के लोग क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं। और नमाज जब पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? वो वज्रासन में करते हैं। और वास्तव में वज्रासन यदि किया जाए तो व्यक्ति के अंदर में कुंडलिनी जागरण की जो शक्ति है, क्षमता है, वो बढ़ जाती है। इसीलिए प्रत्येक विद्यार्थी को प्रतिदिन वज्रासन में बैठ करके पढ़ने का अभ्यास, लिखने का अभ्यास करना चाहिए। जब हम लोगों को पढ़ना होता था, पढ़ाई करना होता था, तो हम लोग 2-2 घंटे वज्रासन में बैठ करके स्वाध्याय करते थे और पढ़ाई करते थे। आज के विद्यालयों में जिस तरह से बेंच कुर्सी वगैरह लगे होते हैं, उस तरह से हमारे गुरुकुलों में नहीं होता था। हम लोग नीचे जमीन पर बैठ करके, वज्रासन में बैठ करके और 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे तक बैठ के पढ़ाई करते थे, जिस कारण से याददाश्त शक्ति अच्छी हो जाती थी। तो आइए, प्रत्येक दिन महर्षि पतंजलि जी के योग दर्शन के बताए गए जो सूत्र हैं उनको याद करने का प्रयास करें। इसी संदर्भ में, इसी प्रयास में मेरा एक छोटा सा प्रयास है। आप सबों से नम्र विनय है कि योग दर्शन की पुस्तक को परचेज अवश्य कर लें। योग दर्शन के सूत्रों को अवश्य प्रतिदिन याद करने का प्रयास करें। ओम अथ योगानुशासनम। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अब आओ हम सभी योग पर अनुशासन करें, योग से अपने जीवन को अनुशासित करें। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध। फिर बताते हैं कि योग है क्या? चित्त की वृत्तियों को रोक देने का नाम ही योग है।
योगश्चित्त वृत्ति निरोध। अब इससे क्या हो जाएगा? तदा द्रष्टो स्वरूपे अवस्थानम, तो अपने स्वरूप को हम अपने आप में अवस्थित कर लेंगे। तो फिर क्या होगा? तदा द्रष्टो स्वरूप अवस्थान, तो फिर आपको अनेक प्रकार की वृत्तियां मन में जो चल रही हलचलें वो आपको व्यवधान उत्पन्न करेंगी। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, वृत्ति सारूप्य मित्रत्व वृत्तयः पंचतयः, जो वृत्तियां होती हैं 5 तरह की होती है, क्लेश रहित और क्लेश सहित। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः क्लिष्टाः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रदक्षिणमाना गमा प्रमाणानि विपर्य मिथ्या जानम तद्रूपतिष्ठितम् शब्द जानानुपाति वस्तु विकल्प भाव प्रत्यालम्बना वृत्ति निद्रा अनुभूत विश्वासन पुरुष स्मृति अभ्यास वैराग्याभ्यान्त निरोध। और कहते हैं महर्षि पतंजलि कि अभ्यास और वैराग्य से जो व्यक्ति है, जो कोई व्यक्ति अपने अंतरात्मा को उस परमात्मा से जोड़ सकता है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही व्यक्ति किसी से जुड़ सकता है। सामान्य तौर से आम जीवन में भी हम क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं किसी से जुड़ने के लिए, और अभ्यास और वैराग्य कुछ खोना पड़ता है किसी से जुड़ने के लिए, कुछ किसी से कुछ लेने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए आपको कुछ खोना भी पड़ता है। केवल पाना, ऐसा नहीं कि आप केवल बिना खोए पा जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो अभ्यास और वैराग्य अपने जीवन में लाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, और ये 1 दिन 2 दिन में नहीं आता, ये प्रतिदिन अभ्यास में करेंगे, प्रतिदिन आप अध्ययन करेंगे तभी जाते होगी। ठीक है, अभ्यास वैराग्य तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, और तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, और कहते हैं कि यत्न पूर्वक करके उसमें यत्न पूर्वक करके हमें अभ्यास करना चाहिए। किसी भी कार्य में यदि आप लगे हैं तो पूरे यत्न से लग जाएं। तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, उसी को अभ्यास कहते हैं। जब यत्न पूर्वक हम किसी कार्य में लग जाते हैं तो उसको अभ्यास कहते हैं। ठीक है, तत्र स्थितो यत्नोभ्यास सतुदृढ़ काल नैरंतर्य सत्कार सवितो दृढ़ भूमि। तब सतुदृढ़ काल नैरंतर्य सत्कार सवितो दृढ़ भूमि, उसमें कहते हैं पतंजलि ऋषि बताते हैं कि जब आप उसमें आप क्या करेंगे कि तत् सतुदृढ़ काल नैरंतर्य सत्कार सवितो दृढ़ भूमि। अब आपकी जो भूमि है, किसी भी कार्य करने का जो पृष्ठभूमि है वो दृढ़ हो जाती है, वो संकल्पित हो जाती है, तो आपका कार्य आसान हो जाता है। आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी जब आप उसमें अभ्यस्त हो जाएंगे। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, आप लिखते हैं, आप जब आरंभिक दौर में कोई बच्चा होता है, लिखता है, 1 पेज लिखता है, 2 पेज लिखता है, तो उसका क्या होता है कि हाथ दुखने लगता है, ये हाथों में जोर पड़ने से हाथ दुखने लगता है। लेकिन धीरे धीरे करते करते अभ्यास, तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, वो अभ्यास कर लेता है। तत्र स्थितो अभ्यास तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, तो इस तरह से वो सत्कार सवितो दृढ़ भूमि, सत्कार, तो उसमें क्या है, कहते महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग के सूत्रों को यदि आप समझ लेंगे तो आपके जीवन में कहीं भी कोई परेशानी नहीं आएगी। और कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि ध्यान देंगे तो कष्ट होगा। ये सब कुछ योग दर्शन में लिखा है। तो इसलिए आइए, मैंने एक क्रांति चला रखी है मंत्रों से, आओ वेदों की ओर लौटो, और दूसरी जो क्रांति है, आओ योग की ओर लौटो। योग केवल हाथ को ऐसे कर लेने, ऐसे कर लेना, हाथ गर्दन को ऐसे से घुमा लेना, या फिर ऐसे ऐसे कर लेना, या ये चक्रासन कर लेना, ये इतना ही मात्र से योग नहीं है। योग अपने आप में बहुत समृद्ध है और अपने आप में बहुत विशाल है। योग को समझने के लिए आपको महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के सूत्रों को याद करना ही पड़ेगा। कुल सूत्रों की संख्या 195 है। महर्षि पतंजलि के सूत्रों में जो सूत्रों की संख्या है 195 संख्या है। तो 195 सूत्रों को मैंने याद करा था और उनको समझने का प्रयास भी किया था, और किया भी है, और अभी तक प्रयास कर रहा हूं। एक बार में 2 बार में पढ़ लेने से नहीं होता है, वो आजीवन वो पढ़ते रहना पड़ता है। ठीक है, केवल एक बार पढ़ लेने मात्र से, वो दर्शन एक ऐसी पुस्तक है, गीता एक ऐसी पुस्तक है
जो कि आप जब जब पढ़ेंगे, जैसे जब जब पढ़ेंगे तब तब आपको कुछ न कुछ नया मिलेगा। इसीलिए प्रतिदिन स्वाध्याय स्वरूप हमें धर्म जो शास्त्र हैं या धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। इसी आशा के साथ कि आप हमारे बातों को सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो निसंदेह लाइक करेंगे और शेयर अवश्य करेंगे, जिससे कि जन जन तक हमारी बात पहुंच सके कि योग दर्शन के सूत्रों को पढ़ें, समझें और उनसे अपने जीवन को खुशहाल बनाने का प्रयास करें। तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, तथा च योग दिवसस्य हार्दिक शुभकामना सर्वेषां। धन्यवाद।